अभी तक अध्याय 1 बहुपद की पढ़ाई हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि बहुपद के शेष प्रश्नों को हल कर चुके होंगे। अब अध्याय 2 के अंतर्गत दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है और इसकी उपयोगिता। दो का अर्थ होता है दो, चरों का अर्थ होता है चर, रैखिक का अर्थ होता है रेखा। ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। समीकरण होता क्या है? समीकरण का सीधा संबंध तराजू से होता है। वैसे तराजू देख चुके हैं। तराजू में एक बैलेंस लगा होता है जिसमें एक कांटा होता है और दो पहलू होते हैं। एक पहलू पर माप यानी 1 केजी 2 केजी वजन और दूसरे पहलू पर सामान को रखते हैं। यदि सामान का भार माप से अधिक है तो कांटा सामान की ओर झुकता है और यदि सामान माप से हल्का है तो कांटा माप की ओर झुकता है और यदि दोनों बराबर हो तो कांटा सीधी होता है। तो ये बराबर होने या बराबरी को हम समीकरण कहते हैं। समीकरण का तात्पर्य निकल रहा है समान। मान लीजिए 2x धन 3y बराबर 0, x ऋण 4y बराबर 10, x बराबर 2y। 2x धन 3y बराबर 0। x y के ऐसे मान जो इसको संतुलित कर दे या बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो जाए। x ऋण 4y बराबर 10, x y के ऐसे मान जो इसको संतुलित कर दे या बाएं भाग दाएं भाग बराबर हो। इसी प्रकार x बराबर 2y, तो x y के ऐसे मान जो इसको संतुलित कर दे, तो ये समीकरण होता है। अब बहुपद में देखें, इसमें भी बराबर दिख रहा है, तो ये समीकरण है या नहीं। x धन 5 बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए px का उपयोग किया जाता है और बीच में बराबर है। दूसरा, बहुपद x के घाते 2 धन x ऋण 2 को प्रदर्शित करने के लिए qx का प्रयोग किया जाता है और बीच में बराबर है। तीसरा, बहुपद 2x घाते 2 ऋण x धन 3 बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए rx का उपयोग किया जाता है और बीच में बराबर है। तो बीच में ये बराबर इसे प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए ये बहुपद है। जैसे 2x ऋण 3y बराबर 5 दो चरों का रैखिक समीकरण है या नहीं। x y दो चर है, बराबर भी है, समान। और लिखा x के घात में 1 y के घात में है। एक घात वाले दो चरों से बने समीकरणों के ग्राफ
सदैव सरल रेखा होती है, अर्थात 2x माइनस 3y बराबर 5 दो चरों का रैखिक समीकरण है। दो चरों के रैखिक समीकरण को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ax धन by बराबर c, जहां x y चर और a b c अचर, जिसमें a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, b का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब इसके अनुप्रयोग, दो चरों के रैखिक समीकरण की सहायता से समीकरण निकायों पर आधारित निम्न प्रकार की समस्याएं को हल करें, जैसे रेखा गणित संबंधी समस्याएं, भिन्न संबंधी समस्याएं, आयु संबंधी समस्याएं, क्षेत्र मिति संबंधी समस्याएं, ऐसे अनेक हैं। जैसे दो दोस्त हैं, राम और श्याम, जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और गणित का टेस्ट होता है, तो तीसरा विद्यार्थी राम से पूछता है, गणित में तुम्हारा कितना अंक है? तो राम कहता है, मेरा अंक श्याम से 5 अंक अधिक है। तो इसमें अंक राम और श्याम मानना पड़ेगा। राम का अंक x और श्याम का अंक y है। प्रश्नानुसार राम श्याम से 5 अधिक है। x बराबर y धन 5, चर को पक्षांतर करो तो x माइनस y बराबर 5। इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है। यानी निम्नलिखित कथन दिए रहेंगे बहुत सारे, उसका समीकरण बनाना है। दूसरा, एक कॉपी और 3 पुस्तक का कीमत 100 रुपये है। तो कॉपी और पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं। माना कॉपी का मूल्य x और पुस्तक का मूल्य y। तो प्रश्न में बोला है एक कॉपी और 3 पुस्तक का मूल्य 100 रुपया है। 1x धन 3y बराबर 100। इस प्रकार समीकरण बनेगा। तीसरा, दो संख्याओं का योग 16 है और अंतर 8 है। अब इसमें संख्या है तो संख्या को मानना पड़ेगा। माना संख्याएं x y है और इसमें 2 शर्त दिया हुआ है। तो प्रथम शर्त अनुसार दो संख्याओं का योग 16 है। x धन y बराबर 16। द्वितीय शर्त के अनुसार अंतर 8 हो रहा है। अंतर घटाना x माइनस y बराबर 8। इस प्रकार दो समीकरण। चौथा ले लेते हैं। पिता की आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। तो आयु मानना पड़ेगा। माना पिता की आयु x और
पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रथम शर्तानुसार पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो गुना करेंगे तो x बराबर 3y। एक समीकरण प्राप्त हुआ प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त अनुसार 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। 5 वर्ष बाद बोला है तो दोनों आयु वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। तो पिता की आयु x धन 5, पुत्र की आयु y धन 5। पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है, 2 सहित 1/2। x धन 5 बराबर y धन 5 गुणा, इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 2 दूनी 4 फिर 1 5, 5/2। अब त्रिया गुणा करो 2 को x और 5 से, 2x धन 2 पंचे 10 बराबर 5y, तो 5y धन 5m 25। अब चर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ पक्षांतर करते हैं तो 10 इस तरफ पक्षांतर होगा, 5 इस तरफ आएगा। 2x पक्षांतर करते समय चिन्ह का परिवर्तन, 5y धन में है तो -5y बराबर 25। 10 धन है तो पक्षांतर करने से -10। 2x ऋण 5y बराबर 25 में 10 घटाओ तो 15 आया। इस प्रकार द्वितीय शर्त अनुसार दूसरा समीकरण प्राप्त है। अब 2 समीकरण दिए रहेंगे, उसको हल करने की कई विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत 2 समीकरण दिए रहेंगे, उसको हल करने की अनेक विधि है। पहला है आलेखी विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है प्रतिस्थापन विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि, ये 4 विधि है। तो हम सबसे पहले आलेखी विधि के बारे में चर्चा करेंगे और उसको हल करके अचर संख्या का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आलेख, किन्हीं 2 राशियों के बीच के संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन उसका आलेख कहलाता है। दूसरे शब्दों में आलेख उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो कि इस प्रकार चलता है कि उसके निर्देशांक दिए हुए समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। आलेखी विधि जैसे 3x धन
2y बराबर 12, x ऋण y बराबर -1। दो समीकरण लिख दिए। अब आलेखी विधि से इसको हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 का ग्राफ खींचने के लिए x और y के संगत मानों की सारणी बनाते हैं और सारणी की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। तो सर्वप्रथम इन समीकरणों का नामकरण समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से 3x धन 2y बराबर 12। अब इन दो चरों में से एक चर को पक्षांतर करते हैं, कोई सा भी। तो मैंने ले लिया x, 2y बराबर 12, 3x को पक्षांतर करेंगे धन तो ऋण 3x। अब अपने चर y का मान निकालना है। तो 2y में गुणांक संख्या, तो गुणांक को पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो 12 माइनस 3x बटे 2। अब x के मानों के संगत हम y का मान निकाल सकते हैं। x का मान -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी हम पूर्णांक संख्या लेते हैं। तो इन पूर्णांक संख्याओं में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो चर x का ऐसा पूर्णांक चुनते हैं जिससे y का मान भी पूर्णांक प्राप्त हो। यदि x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान, y बराबर, इस समीकरण में x का मान 0 रख दो, 12 माइनस 3 इंटू 0 पूरे के बटे 2, 12 माइनस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे 2 बराबर 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, y बराबर 6। यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 6 प्राप्त होता है। यदि x बराबर 1 रख के देखते हैं, x बराबर 1, तो y बराबर 12 ऋण 3 1 बटे 2। हल करें तो 12 ऋण 3 एकम 3 बटे 2। अब 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आया, तो 9 बटे 2, जो कि भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। तो 1 न लेके हम अब 2 लेते हैं। यदि x बराबर 2 हो तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणित 2 बटे 2, 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, घटाते समय बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस, पूरे के बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, भिन्न के रूप में तो हम काट सकते हैं। इस प्रकार y बराबर 3 प्राप्त होता है। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार समीकरण 1 का सारणी बनाएंगे। अब x और y, x का मान 0 तो y का मान 6,
x का मान 2 तो y का मान 3। इस प्रकार समीकरण 1 का सारणी बन जाए। इसी प्रकार अब समीकरण 2 का सारणी बनाना है, तो इस पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर ऋण 1। अब इन दो चरों में से पक्षांतर करना है किसी एक चर को, तो मैं y को पक्षांतर कर लूँ, माइनस वाई को इस तरफ और संख्या 1 को इस तरफ। तो x धन ऋण का धन 1 बराबर ऋण y का धन y। इस प्रकार y बराबर x धन 1 बनता है समीकरण। अब x का ऐसा पूर्णांक मान चुनते हैं जिससे y का मान भी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर, इस समीकरण में x का मान 0 रखो तो y बराबर 0 धन 1। 0 में जोड़ेंगे तो 1। इस प्रकार यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 1 प्राप्त होता है। यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर 1 धन 1, x का मान रखें समीकरण में, तो 1 धन 1 2। x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 2 प्राप्त होता है, जो कि पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार दूसरे समीकरण का सारणी x और y, x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 2। अब इन सारणियों की सहायता से ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ पेपर पर दो परस्पर लंबवत रेखा x अक्ष x और x डैश y डैश, और ग्राफ में 1-1 सेंटीमीटर ऑलरेडी दर्शाए रहते हैं। इस प्रकार, तो इसमें सर्वप्रथम ग्राफ में हम पैमाना मानते हैं। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, इसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर का मान कितना इकाई है? तो ये पैमाना हम x के मानों को देखते हैं, अधिकतम मान कितना है, 2 दिख रहे हैं, और यहाँ कितना 6 खंड दिख रहे हैं। तो कम से कम है तो हम एक खंड का मान 1 इकाई मान सकते हैं। एक इकाई मानने से ये 6 खंडों में आ सकता है अधिकतम मान जो दिया रहेगा।
तो जो मानते हैं उसी का पाड़ा पढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 5। अब इसकी विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। अब y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर का मान कितना है, तो हम y के अधिकतम मानों को देखते हैं। अधिकतम दोनों सारणियों से देखने से पता चलता है कि 6 है। तो हम 1 सेंटीमीटर का मान 1 इकाई मान सकते हैं ताकि इसमें 6 अंक आ जाए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 2 3 4 5 6। और इसकी विपरीत दिशा में -1 -2 -3 -4 -5। हो सकता है यहाँ पे x का मान अधिकतम 12 हो, तो पैमाना ध्यान देना है। यहाँ एस अक्ष में अधिकतम 5 खंड है, 1 मानते हैं तो ये 12 नहीं आ रहा है, तो हम अधिक से अधिक मानने की कोशिश करेंगे या स्टार्टिंग करेंगे। 2 मान के देखते हैं, 2 4 6 8 10 आगे नहीं तो 12। तो ये पैमाना 2 मान सकते हैं 12 के लिए। इसमें पैमानों को ध्यान में रखना है बस। अब प्रथम समीकरण का प्रथम बिंदु 0 और 6, यानी x का मान 0 है और y का मान 6, यानी x अक्ष पर 0 ये बिंदु दिख रहे 0 और y पर 6, y 6 यहाँ, तो ये दोनों रेखा यहाँ पे मिल रहा है, यानी x का मान 0 और y का मान 6। अब दूसरा बिंदु 2 3, यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, दोनों धनात्मक है, तो x धन 2 ये बिंदु हो गया, x धन 2, y का मान धन 3 तो धनात्मक दिशा में 3। अब ये दोनों रेखा कहीं न कहीं मिलेंगे, जो कि ग्राफ में ऑलरेडी दर्शाए रहते हैं, तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं वहां के बिंदु। तो ये बिंदु प्राप्त हुआ 2 3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, तो इस सरल रेखा का समीकरण होता है 3x धन 2y बराबर 12। इसी प्रकार सारणी 2 का प्रथम बिंदु 0 और 1, यानी x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर धन 1, s अक्ष पर 0 और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 1, ये तो ये बिंदु प्राप्त होता है 0 1। दूसरा बिंदु है 1 2, x का मान धन 1 और y का मान धन 2, तो s अक्ष पर धन 1 यहाँ पे और y अक्ष पर धन 2, धनात्मक दिशा ये 2, तो ये 2 कहीं न कहीं मिलेंगे, तो ये बिंदु 1 और 2। इस प्रकार 2 बिंदु प्राप्त हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। जो कि एक सरल रेखा होता है, और इस सरल रेखा का समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 3 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इन समीकरणों का हल x बराबर 2 और y बराबर 3।
प्राप्त होता है। तो ग्राफी विधि से हम x y चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग परिस्थितियों से बने समीकरणों के लिए ग्राफ पर सरल रेखाएं अलग अलग रूपों में दिखती है। आइए चर्चा करते हैं उसी के बारे में। पहला है x डेश y डेश कटान बिंदु 0, दो रेखा बिंदु जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब समीकरण का हल अद्वितीय हल होता है। कटान बिंदु के मान समीकरण का हल होता है। दूसरा, दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हो सकते हैं। x डेश x y डेश जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समानांतर हो, तब समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। अर्थात इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तीसरा, संपाती एक के ऊपर एक। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं संपाती हो, अर्थात एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, तब समीकरण का हल अनंत अनेक हल प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु रेखाओं पर उभयनिष्ठ है। ये 3 कंडीशन प्राप्त हुए। इसी के अंतर्गत कई क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अब निम्न लिखित समीकरण को आलेखी विधि से हल कीजिए। पहला, x धन y बराबर 8, y बराबर 3x। दूसरा क्वेश्चन, x धन 2y बराबर 3, 4x धन 3y बराबर 2।
तीसरा क्वेश्चन 4x ऋण 5y बराबर 20, 3x धन 5y बराबर 15। इन तीनों समीकरणों को ग्राफ पेपर पर ग्राफ विधि से हल कर लेंगे। ये होमवर्क है।